अब हम सांख्य के बंधन और मोक्ष के संदर्भ में विचार करेंगे। बॉन्डेज और लिबरेशन के संदर्भ में बात करेंगे। तो सांख्य जो है ना, वो इस संसार को दुख से परिपूर्ण मानता है। वो इस संसार को दुखमय मानता है। कहता है कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, सब में दुख व्याप्त है। और जब आप सांख्य के इस विचार को देखेंगे ना, तो आपको बुद्ध से इसमें समानता प्रतीत होगी, क्योंकि बुद्ध भी जो है वो भी संसार को दुखमय मानता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, 4 नोबल ट्रूथ्स उसने दिए। और उनका जो पहला आर्य सत्य है, प्रथम आर्य सत्य है, फर्स्ट नोबल ट्रूथ है, वही कहता है कि सर्वम दुखम दुखम, संसार में सब कुछ दुख ही दुख है। एक स्थान पे तो बुद्ध यहाँ भी कह देता है, यहाँ तक कह देता है कि जन्म में भी दुख है, मृत्यु में भी दुख है, रोग में भी दुख है, प्रिय से विरह में दुख है। जिससे प्रेम करते हो उससे अलग हो जाओ तो देखो कितना दुख हो जाएगा। और जिससे नफरत करते हो उससे संयोग हो जाए तो उसमें भी दुख है। मतलब जो नहीं चाह रहे हो जिससे मिलना, वो तुम्हें मिल जाए तो इस सर पटक लोगे, यार क्यों मिल गया है रास्ते में, तो उसमें भी दुख है। तो संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें दुख व्याप्त ना हो। और आज के समय में जब आप ओशो को पढ़ेंगे, ओशो रजनीश को पढ़ेंगे, तो ओशो रजनीश भी यही व्याख्या कर रहे हैं कि संसार में दुखी दुख बड़ा है। जिसे तुम सुख समझ रहे हो ना, वास्तव में वो भी दुखी है। जब दुख तुम्हारे दरवाजे पे आता है तो कोई दुख का स्वागत नहीं करता है, कोई भी दुख को अपना रास्ता नहीं देता है। इसीलिए दुख क्या करे, तो दुख रूप बदल के आता है, वो सुख के रूप में आता है। और जैसे ही सुख के रूप में तुम्हारे दरवाजे पे आएगा और तुम उसका स्वागत करोगे, कुछ समय पश्चात वो अपना रंग दिखाएगा, फिर वो तुम्हें दुख के रूप में परिवर्तित होकर के, रूपांतरित होकर के अपना रूप दिखाएगा। इस प्रकार से ओशो भी संसार को दुखमय के रूप में ही परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, और सांख्य तो कर ही रहा है। तो सांख्य जो है इस विश्व में 3 प्रकार के दुख की बात करता है। पहला वो कहता है आध्यात्मिक दुख, दूसरा वो कहता है आदि भौतिक दुख, और तीसरा वो कहता है आदि दैविक दुख। क्या है ये तीनों दुख? जब हम आध्यात्मिक दुख की बात करते हैं, तो जो दुख मनुष्य के निजी शरीर और उसके निजी मन से उत्पन्न दुख है, वह आध्यात्मिक दुख कहलाता है। जैसे भूख लग गया, सर में दर्द हो गया, ये सब क्या है? ये सारे जो दुख हैं, ये सब आध्यात्मिक दुख की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख का मतलब ये होता है जो बाहरी पदार्थ के या बाहरी प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, वैसे दुख। वो दुख जो है वो आदि भौतिक दुख कहलाते हैं। जैसे कि रास्ते में जा रहे हो और कांटे गड़ गए, तीर चुभ गए, जा रहे हो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, किसी को आप देखते हो कि गोली से सर उड़ा दिया गया, किसी की हत्या कर दी गई, किसी एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य की। तो ये जो दुख है ये सब आदि भौतिक दुख की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा जो दुख का सबसे बड़ा श्रेणी है, उसे कहते हैं हम आधि दाविक दुख। ये बाह्य और अलौकिक कारणों से उत्पन्न दुख होते हैं, मतलब जिनमें इंसानों का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, जैसे कि भूत प्रेत वगैरह किसी को आ जाए। या अभी आपने सुना होगा हाल फिलहाल में कोरोना वायरस के बारे में। ये कोरोना वायरस क्या है? ये देवताओं के द्वारा दिए गए दुख है, अलौकिक दुख है। क्या कारण है, कैसे फैला, किसे बढ़ा, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो वैसे जो दुख होते हैं तो वो आधे दाविक दुख है, देवताओं के द्वारा दिए गए दुख होते हैं। तो आधे दाविक दुख, तो ये 3 प्रकार के दुखों की बात करता है। और मनुष्य जो है किसी न किसी स्तर पर इस दुख से छुटकारा पाना चाहता है, जिसके लिए वो मेडिकल का सहारा लेता है, चिकित्सा विज्ञान का सहारा लेता है। और चिकित्सा में भी बहुत सारे दुख ऐसे हैं जिसका अंत है। जैसे कि सर दर्द है, दवाई खा लीजिए ठीक हो जाएगा। कांटे गड़े हैं या तीर चुभे हैं या एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए कुछ दवाइयां हैं, आप उसका प्रयोग करिए, कुछ समय बाद वो घाव भर जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो विज्ञान भी कुछ स्तरों पर जो है दुख को खत्म करने के लिए प्रयासरत है और वो कर भी देता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है, वो अस्थायी दुख का समाधान नहीं चाहता है। वो चाहता है हमारे दुख का समाधान अस्थायी रूप से हो जाए, मतलब कभी दुख हो ही ना, अस्थायी समाधान दे दो मुझे। तो सांख्य कहता है अगर आपको दुख का अस्थायी समाधान चाहिए, कि दुख कभी आया ही नहीं, तो एक ही रास्ता है, मोक्ष की तरफ जाना, जिसको सांख्य अपवर्ग भी कहता है। तो मोक्ष का मतलब है मुक्ति, मुक्ति पा जाओ। अगर मुक्ति पा जाओगे, तो इस मोक्ष पा जाओगे तो कभी दुख होगा ही नहीं। अस्थायी दुख तो छोड़ो, अस्थायी दुख भी खत्म हो जाएगा, कोई दुख नहीं बचेगा, एक भी दुख शेष नहीं बचेगा। तो इसके लिए वो रास्ता बताता है कि कैसे ये जो है मोक्ष कैसे पाए। और मोक्ष का मतलब क्या होता है? तो मोक्ष का सीधा मतलब है ये जो 3 दुख है, जब इन 3 दुखों का अभाव हो जाएगा, ये जो त्रिविध दुख है, इन 3 दुखों का जो अभाव होगा, वही मोक्ष कहलाएगा। और इसके लिए वो कुछ रास्ते बताता है, किस रास्ते पर अगर चलोगे तो मोक्ष आपको मिल जाएगा। और पहला क्या बताता है? पहला बताता है कि अपने अंदर ज्ञान का विकास करो। और ज्ञान का विकास कैसे करोगे? ज्ञान तब आएगा जब तुम पुरुष को और प्रकृति के बीच के भेद को जान लोगे। अब पुरुष क्या है? पुरुष तो प्रकृति की तरफ देख करके मोहित हो जाता है, बंधन में पड़ जाता है। पर आपको मैंने ये भी बताया है कि पुरुष तो निष्क्रिय है, तो बंधन में पड़ कैसे जाता है? उसे बंधन में वो ग्रस्त कैसे हो जाता है प्रकृति के? जबकि पुरुष तो गुणों से शून्य है, वो तो गुणहीन है, वो तो नित्य है, वो तो अविनाशी है। जब पुरुष शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, तो फिर वो प्रकृति के मोह में, बंधन में पड़ कैसे जाता है? तो वास्तव में पुरुष बंधन में पड़ता नहीं है, बल्कि पुरुष को बंधन का भ्रम हो जाता है। उसे ये लगता है कि मैं जो हूँ, मैं जो पुरुष हूँ ना,
ये प्रकृति से मिल रहा हूँ, एकाकार हो रहा हूँ, मैं उसकी चीजों का यूज कर रहा हूँ। तो इसीलिए पुरुष अपने आप को कर्ता समझता है, डूअर समझने लग जाता है, और यहीं पर गलती हो जाती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो मैंने आपको 25 तत्वों में तभी बताया था ना, अहंकार, बुद्धि, मन, जब पुरुष ये अपने आप को मान लेता है, जब अपने आप को अहंकार का उसके अंदर प्रादुर्भाव होता है, मन का प्रादुर्भाव होता है, बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है, तो अज्ञान के कारण अपने को वो उस वस्तु से जिससे वो जुड़ा हुआ है ना, उससे वो अलग नहीं समझ पाता है खुद को, और इसलिए वो बंधन के भ्रम में पड़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे रास्ता बता रहे हैं बुद्ध, सॉरी सांख्य, कि इससे मुक्ति कैसी पाई जाए। तो पहला उन्होंने बोला कि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान होना चाहिए तुम्हारे पास। आत्मा अनात्मा का ज्ञान का क्या मतलब होता है? पुरुष और प्रकृति के बीच का जब तुम भेद समझ जाओगे कि ये जो पुरुष है, ये जो पुरुष है और ये जो प्रकृति है, पुरुष तो आत्मा है और प्रकृति ये तो अनात्मा है ना, ये सेल्फ है, ये नो सेल्फ है। जब इसके बीच का भेद समझ जाओगे, तब तुम यहाँ पर जो है मुक्त होने की प्रक्रिया में, लिबरेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाओगे। दूसरा, अष्टांग योग का पालन करो। अष्टांग योग जो है वो योग दर्शन के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रतिहार है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 प्रकार की योग है ना, ये इनका जब तुम पालन करोगे तो तुम क्या होगे? मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। तो अष्टांग योग की बात जो है यहाँ पर सांख्य कह रहा है। और सांख्य जो है 2 प्रकार की मुक्ति को मानता है। पहला तो मानता है जीवन मुक्ति, और दूसरा मानता है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या होती है? जब व्यक्ति इसी जीवन को रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वो जीवन व्यक्ति होता है। मतलब इस जीवन में ही उसको पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान हो जाता है। जब वैसी स्थिति आती है तो हम कहते हैं कि इसको जीवन मुक्ति हो गई। मतलब कि वो इस जीवन में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, लिबरेशन को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा होता है विदेह मुक्ति, जो कि मृत्यु के बाद मिलता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो मुक्त होता है। मुक्त होने का मतलब क्या है? कि जीव जो वो पुरुष में मिल जाता है आकर के, आत्मा आत्मा में जाकर के मिल जाती है, तो वो विदेह मुक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार से आप देखें तो सांख्य ने दुख से मुक्ति के उपाय दिए हैं। पहला तो अष्टांग योग का पालन करो, और दूसरा अपने अंदर विवेक लाओ। क्योंकि जब विवेक नहीं होगा, जब अविवेकी हो जाओगे, तो कभी भी तुम सत्य को नहीं समझ पाओगे। हमारे जो गीता है उसमें भी कहा गया है, विवेक भ्रष्टानांग विनिपाति भवता सुमुख। जो अविवेकी व्यक्ति हो, जिसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है ना, उसका 100 तरीकों से पतन होता है। तो इसीलिए अपने अंदर विवेक का निर्माण करो, अपने अंदर ज्ञान का लाओ। और ज्ञान का मतलब यहाँ पर सांख्य के हिसाब से क्या है? ज्ञान का मतलब ये है, ज्ञान का मतलब सांख्य के हिसाब से ये है कि पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान होना चाहिए, आत्मा और अनात्मा के बीच का भेद का ज्ञान होना चाहिए। और इसके लिए क्या करो भाई? अष्टांग योग का पालन करो। एक और बात कहता है जो हमारे उपनिषदों में कहा गया है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन कहते हैं। ये जो शब्द है थोड़ा सा बहुत अटपटा लगता है, निधिध्यासन। अंग्रेजी में कितना सुंदर है, प्रैक्टिस। यहाँ पे निधिध्यासन, तो श्रवण है, मनन है, निधि निधि ध्यासन है। ठीक है। तो श्रवण का मतलब क्या होता है? कि जो भी सांख्य ने बातें कही हैं या जो भी उपनिषदों में कही गई बातें हैं, उसको ध्यान से सुनो, हियरिंग करना। श्रवण का मतलब होता है हियरिंग, अंग्रेजी में मतलब होता है हियरिंग, सुनना, श्रवण करना, सुनना। तो जो भी उपनिषदों में या सांख्य ने बातें बताई हैं, उपदेश दिए हैं, उसको पहले ध्यान से सुनो। दूसरा मनन, मतलब उस पर विचार करो, उस पर क्या करो? विचार करो, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करो, अंडरस्टैंड करो उसको। और तीसरा है निधिध्यासन, प्रैक्टिस, मतलब उसको बार बार अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। तो ये जो तीन है, ये भी दुख से मुक्ति के उपाय के रूप में आपको हेल्प करेंगे। अब हम चलते हैं सांख्य के ईश्वर विचार के संदर्भ में। देखो, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मैंने ऊपर में आपको सिलेबस जब पढ़ाया था, वहाँ मैंने बताया था सांख्य ईश्वर के संदर्भ में यूपीएससी ने सिलेबस में पाठ्यक्रम में नहीं दिया है। लेकिन तब भी सांख्य चूंकि सभी आस्तिक दर्शनों में अनिश्वरवादी होते हुए भी आस्तिक कहलाता है, इसलिए हम जरा देख लेंगे कि क्यों अनोखा है। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सांख्य जो है वो अनिश्वरवादी दर्शन है। और ईश्वरवाद के खंडन में तो सांख्य ने कुछ तर्क भी दिए हैं। पहला, कि जो परिवर्तनशील और परिणामी विश्व है, उसका कारण कभी भी अपरिवर्तनशील एवं अपरिणामी ईश्वर नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि ये जो विश्व है ना, इसमें हमेशा रूपांतरण होता है, इसमें हमेशा परिवर्तन होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, एक ऋतु आ रही है, दूसरी ऋतु जा रही है। मतलब इस जीवन में जो भी है ना, सब परिवर्तनशील है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि आप चेंज ना देख रहे हो। हर चीज चेंजेबल है, नॉन चेंजेबल इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो आज आया है वो जाएगा ही। और यही बात बुद्ध भी कह रहे हैं। बुद्ध भी कह रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस उनका सिद्धांत है, क्षणिकवाद का सिद्धांत। उसमें यही बात वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितना भी कुछ है ना, सब क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि उस परिवर्तनशील चीज के प्रति अपना मोह जो है वो जोड़ लेते हैं, जिस वजह से हमें दुख होता है। बुद्ध भी ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर सांख्य का सबसे बड़ा जो ये मतलब आक्षेप है कि जो परिवर्तनशील और परिणामी विश्व है, जिसमें कि हमेशा परिवर्तन हो रहा है, उसका निर्माण करता, उसका उत्पत्ति करने वाला एक वैसा व्यक्ति कैसे हो सकता है, एक वैसा ईश्वर कैसे हो सकता है जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता, जो नॉन चेंजेबल है, जो अपरिवर्तनशील है। कोई परिवर्तनशील सत्ता ही परिवर्तनशील वस्तुओं को बना सकती है। लेकिन यहाँ पे जो ईश्वर अपरिवर्तनशील है, नॉन चेंजेबल है, जो हमारे वेदों में भी कहा गया है, वो परिवर्तनशील विश्व का निर्माण कैसे कर सकता है?
पहला तो यही कहा। दूसरा, जो ईश्वर अकर्ता है, नॉन डूअर है, जब आप वेद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ईश्वर तो कुछ नहीं करता है, वो तो नॉन डूअर है, अकर्ता है वो। तो जो अकर्ता ईश्वर है वो प्रकृति की क्रिया का संचालन क्यों कर रहा है? उसे क्या जरूरत पड़ी है प्रकृति के संचालन करने की? अगर आप ये कहेंगे कि उसने करुणा से भर करके, उसने मोह से भर करके इस संसार का रचना किया था, अगर आप ऐसा बात कहेंगे, तो जो ईश्वर पूर्ण है उसे क्या जरूरत पड़ी थी करुणा की, मोह की? जो पूर्ण है, जो परफेक्ट है, जिसमें कि किसी चीज की कमी है ही नहीं, जो बिल्कुल परफेक्ट है, प्योर परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई परफेक्शन नहीं है, उसे क्या जरूरत पड़ी थी इस विश्व को बनाने की? और ठीक अगर उसने करुणा से, मोह से होकर के इस पूरे विश्व की रचना की, तो क्या वो इस संसार में सभी व्यक्तियों को सुखी नहीं बना सकता था? सुखी बना सकता था, क्योंकि जो व्यक्ति करुणा से करेगा वो तो सबको सुखी बनाएगा। और जब आप संसार को देखते हैं तो यहाँ दुखी दुख दिख रहा है, तो ये वाला तर्क भी मान्य नहीं है। और तीसरा, जो ससीम और सीमित जीव है वो सर्वशक्तिमान एवं असीम ईश्वर का अंश कभी नहीं हो सकता है, तो उसको उसका अंश मानना भ्रामक है। क्योंकि जो इतना शक्तिशाली ईश्वर है, जिसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो इतना असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो एक सीमित जीव जो मरता है, जो रोता है, जो दुखी होता है, जिसे दर्द होता है, वैसे जीव की उत्पत्ति वो कैसे कर सकता है? तो इस प्रकार से सांख्य का ईश्वर विचार जो है वो अनिश्वरवाद की तरफ खड़ा होता है। लेकिन बाद में चलकर के बहुत सारे लोग ने सांख्य के इस मत का खंडन किया। उन्होंने कहा कि बाद में चलकर जो सांख्य के लोग आए थे, सांख्यवादी आए थे, उन्होंने कहा कि देखो, सांख्य ने कभी ईश्वर का खंडन नहीं किया है। उन्होंने कहा ईश्वरा शुद्धे। ईश्वरा शुद्धे का मतलब क्या होता है? ईश्वर जो है वो असिद्ध है, मतलब इसे तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका। उन्होंने ऐसा नहीं कहा ईश्वरा अभावात, ईश्वरा भावात। इसका मतलब ये है कि ईश्वर का अभाव है, ईश्वर नहीं है, ऐसा सांख्य ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ईश्वर को तर्क के माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये कहना कि ईश्वर असिद्ध है और ये कहना कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। जब हम कहते हैं कि ईश्वर असिद्ध है, इसका मतलब हम उसको सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं किसी भी तर्क के माध्यम से। हो सकता है अनुभव के माध्यम से हो जाए, अनुमान के माध्यम से सिद्ध कर दें, लेकिन वैसे तर्क तार्किक रूप से हम ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कह रहे हैं सांख्य के ईश्वर अभावात, यहाँ पे सांख्य ने कहीं नहीं कहा है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर का अभाव है, ईश्वर नॉन एग्जिस्टेंस है, ऐसा कहीं नहीं कहा है। इस प्रकार से सांख्य को हम देखते हैं। मोक्ष का तो हमने क्या क्या पढ़ा, तीन चीज देख ले इसमें। सांख्य के अनुसार संसार दुखमय, हमने ये पढ़ लिया। विश्व में तीन प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, हमने ये पढ़ लिया। दुख से मुक्ति के उपाय आपने, जब आप इन तीनों दुख को आप मतलब तीनों चीजों का पालन करोगे, अष्टांग योग का पालन करोगे, आत्मा अनात्मा का भेद आप पालन करोगे, फिर आपको ये लग जाएगा अपने मन में, मतलब जीवन मुक्ति का सीधा सा मतलब ये है कि इन दोनों के पालन करने से जीवन मुक्ति खुद ब खुद हो जाएगी आपका, है ना। और जब जीवन मुक्ति हो जाएगी तो उसमें ये जो डूअर है ना, जो आप कहते हो मैं, ये मैं आपका खत्म हो जाएगा। इसमें ये मैं नहीं बचेगा। आप ये नहीं कहोगे कि मेरा नाम ये है, मैं मिनिस्ट्री हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, मैं गाड़ी हूँ, मैं घोड़ा हूँ, ये मेरा बंगला है, ये सब कहना बिल्कुल बंद कर दोगे। यानी कि मैं और मेरा ये जो दो शब्द हैं आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे, तब आपको जीवन मुक्ति मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं। अभी तो आप लोग कहते हो कि भाई मैं ही मिनिस्ट्री हूँ, जरा से कोई कांड हो जाता है तो मेरे चाचा विधायक जी हैं, तो ये सब चीजें कहना छोड़ दोगे इसके बाद, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ये तो मैं हूँ ही नहीं जिसे अपना समझ रहा हूँ। तो ये दो प्रकार की मुक्ति की बात हमने बताया। फिर सांख्य के ईश्वर विचार को हमने देखा, ईश्वरवादी दर्शन है। फिर खंडन हेतु सांख्य ने क्या तर्क दिए ईश्वर के, उसको हमने देखा। अब जो है हम आगे पढ़ेंगे योग दर्शन के बारे में, क्योंकि सांख्य के साथ योग को पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा गया है हमारे गीता में भी कि सांख्य योगो पृथक वाला न बदनंती पंडिता। मतलब जो भी व्यक्ति सांख्य और योग को अलग अलग समझता है या अलग अलग रूप में पढ़ता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। इसीलिए हम सांख्य के बाद योग को प्रारंभ करेंगे, योग को देखेंगे। लेकिन अभी तक मैंने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई हैं, क्या आप उससे यूपीएससी के प्रश्न को सॉल्व करने में समर्थ है या नहीं, उसे जरा देखें आकर के। तो जहां से हमने शुरुआत किया है वहीं वापस चलते हैं। पहला, पुरुष की सत्ता सिद्धि हेतु सांख्य दर्शन में प्रदत्त प्रमाणों का परीक्षण और मूल्यांकन कर ली। हमने आपको पढ़ाया, तो यहाँ पे आपको पुरुष की सत्ता सिद्धि हेतु जो भी मैंने आपको युक्ति बताई है वो आप लिख सकते हैं, तो इसका आंसर मिल जाएगा। फिर मध्वाचार और मोक्ष की अवधारणा और रामानुजाचार्य की अवधारणा से कैसे भिन्न है, जब हम वेदांत संप्रदाय पढ़ेंगे वहां पे इसका उत्तर मिलेगा। इसके बाद तीन गुण तथा उसके रूपांतरण के विश्व में सांख्य दर्शन के मत की व्याख्या कीजिए। तो त्रिगुण क्या होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपको पता है। परिवर्तन कैसे होता है, पुरुष जब प्रकृति से आके मिलता है तो इसमें परिवर्तनशीलता आती है, वो सारा चीज मैंने पढ़ा है, उसको यहाँ पर लिख देना है। फिर एक आम का वृक्ष आम के बीज से विकसित होता है। सांख्य दर्शन अपने कारणता सिद्धांत के अनुसार इस प्रक्रिया अपने विरोधी मतों का स्वीकार करते हुए किस प्रकार व्याख्या करेगा। तो सांख्य कारणता सिद्धांत के बारे में आपको लिखना, सत्कार्यवाद के बारे में, सत्कार्यवाद क्या है और उसका विरोधी मत कौन सा, असत्कार्यवाद, हमने दोनों को पढ़ा दिया है। इसके बाद प्रकृति के अस्तित्व के लिए सांख्य का कौन सा प्रमाण वास्तव में यह दर्शाता है कि प्रकृति केवल एक हो सकती है, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो प्रकृति एक क्यों है और पुरुष अनेक क्यों है, मैंने ये दोनों चीजें आपको पढ़ाई है कि प्रकृति एक क्यों है। फिर सांख्य के अनुसार जीव और पुरुष के तत्व में मानसिक स्थिति का समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। तो जीव क्या है, पुरुष क्या है, तो हमने बताया जीव सीमित है, पुरुष असीम है, जीव सक्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है,
तो आप एक तरह से अपने आप को जीव मान लो और पुरुष अपने आप को सेल्फ, अपनी आत्मा को मान लो, जो नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, अविनाशी है, अपरिणामी है। वो जो पुरुष है ना, उसके बारे में बात कर रहा है, तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। इसके बाद पुरुष एक है या अनेक है, इस संबंध में शाक्य सम्मत स्थिति की व्याख्या कीजिए और अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो पुरुष की सिद्धि लिखेंगे, फिर उसका एक है या अनेक है, तो आपको पता है कि पुरुष क्या है, पुरुष क्या है, एक है या अनेक है, अनेक है ना। तो ये भी चीज मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर विवर्तवाद और परिणामवाद के बीच कार्य कारण भाव के संदर्भ में भेद स्पष्ट करें तथा इन सिद्धांतों के आलोक में शंकर और रामानुज जगत की स्थिति के संबंध में कैसे भिन्न मत रखते हैं, व्याख्या कीजिए। तो हमने विवर्तवाद भी पढ़ा है और परिणामवाद भी पढ़ाया है। बाकी थोड़ा बहुत जो बच जाएगा, जब हम शंकर और रामानुज को पढ़ेंगे तो उसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे, वहां से चीजों को आप लेंगे कर लीजिएगा बाद में चल देते। अपने कार्य कारण भाव के सिद्धांत के आलोक में या सांख्य दर्शन के लिए जगत में चेतना की उपस्थिति की व्याख्या करना संभव है। बस वही है, सांख्य कारण सिद्धांत के बारे में आप पूछा जा रहा है कि कैसे से जगत उत्पन्न होता है, वही कि कार्य जो है वो कारण के अंदर विद्यमान होता है। उसी बात को आपको यहाँ पर लिख देना है जो मैंने पढ़ाया है सत्कार्यवाद में। सृष्टि के विकास की प्रक्रिया में प्रकृति की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो प्रकृति से पूरा सृष्टि का विकास कैसे होता है, विकासवाद का जो सिद्धांत है उसका मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है कि विकासवाद क्या है। फिर सत्कार्यवाद तो पढ़ाया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया सत्कार्यवाद से। फिर पुरुष की सत्ता के लिए सांख्य दर्शन में प्रमाणों का कथन और परीक्षण कीजिए। फिर वही पुरुष की सिद्धि, क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, और जब जब रिपीट करेगा सेम बातों को वहां पे लिख देना है, चेप देना है, हो जाएगा। क्या सांख्य दर्शन में प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में दी गई युक्तियां पर्याप्त हैं? तो प्रकृति की सिद्धि के अस्तित्व में क्या क्या है वो मैंने आपको वहां पे लिख दिया है, उसको आप करेंगे। चिरसम्मत भारतीय परंपरा में यथार्थता के सिद्धांतों में कार्य कारणता सिद्धांत किस प्रकार केंद्रीय भूमिका निभाता है? तो फिर यहाँ पे कार्य कारण सिद्धांत के बारे में लिखा गया है, तो आप वही जो सत्कार्यवाद है उसको यहाँ पे लिखना है। फिर पुरुष और प्रकृति के बीच के संबंध का मूल्यांकन कीजिए यदि कोई है तो हमने पुरुष को अलग लिखना है, प्रकृति को अलग लिखना है, मैंने उसे भी लिख दिया है, बता दिया है, पढ़ा दिया है आपको। पुरुष को अलग लिखना है और प्रकृति को अलग लिखना है। पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है, ऐसे ही प्रकृति जो है वो सक्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है, ऐसे करके लिख देंगे। सांख्य दर्शन का कारणता सिद्धांत न्याय दर्शन के कारणता सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है? तो सांख्य का जो कारणता सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद है और न्याय का जो कारणता सिद्धांत है वो असत्कार्यवाद है। तो दोनों की तुलना मैंने पढ़ाई है, आपको वो लिख देना है। फिर सांख्य दर्शन के बहुपुरुषवाद के समर्थक तर्कों की परीक्षा कीजिए। बहुपुरुष का मतलब क्या होता है, मतलब पुरुष एक नहीं अनेक है। तो सांख्य का पुरुष जो है उसका अनेकता के प्रमाण जो आपको मैंने पढ़ाए हैं वो लिख देना है। क्या प्रभाव कारण के अंदर पूर्णता विद्यमान होता है? देखो फिर सत्कार्यवाद का प्रश्न आया है। कार्य कारण भाव के संदर्भ में अरस्तु विचार की कार्य कारण भाव के सांख्य संप्रदाय के विचार के साथ तुलना कीजिए। तो जब हम अरस्तु को पढ़ेंगे ना, वहां पे फिर सांख्य से इसकी तुलना उस वक्त में करेंगे। अभी आपने अरस्तु को पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे तुलना करना सही रहेगा नहीं। तो अरस्तु को जब हम पढ़ाएंगे तब वहां पे इस क्वेश्चन को वापस से ले आएंगे। तो लगभग आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पर 20 या 18 प्रश्न लगभग हैं और 18 प्रश्न में से आप 16 प्रश्न ऐसे हैं, 16 या 15 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आप मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना एक्यूरेसी काफ़ी रहेगा। बाकी हम आगे पढ़ेंगे योग दर्शन। तब तक के लिए ध्यान रखिए। ये फाइनल पार्ट था सांख्य दर्शन का।